हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं अपनी पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 लेके, और इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है इसको हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का सबसे सुप्रीम और फंडामेंटल लॉ है। तो जितने भी बाकी और जो लॉज होंगे जो हमारी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए फायदेमंद है, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सारे जो लॉज होंगे उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से ही होना पड़ेगा। अगर कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होगा तो वो जो लॉ होगा उस लॉ को हमारी जो जुडिशरी है उसको इलीगल और नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। मीन उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, उसकी जो एग्जीक्यूशन है हमारी कंट्री में, उसको वो रोक सकती है। तो आइए गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह हमारा संविधान पूरी कंट्री में लागू कर दिया गया। पूरी कंट्री में हमारा संविधान लागू कर दिया गया। इसलिए हमारा इंडिया 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाता है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे ही प्रोविजंस को हमारे देश में अप्लाई कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी राइट्स थे, ड्यूटीज थे लोगों की सरकार के प्रति, हमारी कंट्री के प्रति, उन सबको एनफोर्स कर दिया गया। अब देखिए, यहां पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है, दैट इज स्टेट। अगर मैं आपसे पूछूं स्टेट क्या है तो आप कहेंगे सर जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, ये स्टेट है। अभी स्टेट बेसिकली स्टेट 3 तरीके से आप स्टेट को डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि ग्लोबल सेंस में, अगर दुनिया में बोला जाता है, अगर ग्लोबल सेंस में अगर मैं स्टेट को डिफाइन करूं, ग्लोबल सेंस में स्टेट का मतलब है वो एंटिटी जो सोवरेन हो। सोवरेन का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, सोवरेन का मतलब क्या है? सोवरेन का मतलब वो एंटिटी जिसके पास पावर्स हो, जो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, जो अपने इंटरनल मैटर्स के रिगार्डिंग डिसीजंस, इवन एक्सटर्नल मैटर्स के रिगार्डिंग जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सकते हैं, उन्हें हम सोवरेन कहते हैं। देन हम ये भी कह सकते हैं ये वो है, स्टेट वो होती है ग्लोबल सेंस में जिसके पास इंडिपेंडेंस होती है। अगर भारत आजाद नहीं होता 1947 में तो आज हम स्टेट नहीं होते, हम किसी का पार्ट होते। तो अगर ग्लोबल सेंस में अगर एग्जांपल दूं, अगर इंडिया इज द मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल हियर, ना सिर्फ इंडिया, दुनिया की सारी कंट्रीज, इंडिया, यूएसए, रशिया, ये सारी कंट्रीज अगर ग्लोबल सेंस में बात करूं, इन्हें हम स्टेट भी कह सकते हैं। इंडियन स्टेट, अमेरिकन स्टेट एंड रशियन स्टेट। मतलब ये जो इंडिया, यूएसए, रशिया और बाकी कंट्रीज हैं, ये अपने इंटरनल मैटर्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेने में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, फ्री है। ये अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स को खुद ही टैकल कर सकते हैं। इसमें इनको किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की कोई भी जरूरत नहीं है और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ये अलाउ भी नहीं करते हैं। और इंडिपेंडेंस का मतलब है आजाद है, किसी भी तरह की पॉलिसी बनाएंगे किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर आके नहीं बनाएंगे। तो ग्लोबल सेंस में स्टेट का मतलब होता है वो सोवरेन और इंडिपेंडेंट, सोवरेन और इंडिपेंडेंट एंटिटी, सोवरेन और इंडिपेंडेंट एंटिटी और यूनिट, जैसे इंडिया, रशिया और आपका यूएसए, एग्जांपल्स। और अगर इसको मैं फेडरल सेंस में बात करूं, फेडरल, तो बच्चों फेडरल सेंस में किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? अगर फेडरल सेंस में बात करूं, आप स्टेट को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? फेडरल मींस फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है? जब स्टेट्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ी एंटिटी, एक बड़ी कंट्री बनाते हैं। यहां पे ग्लोबल सेंस में एक बड़ी कंट्री है, अब इसी के अंदर जो स्टेट्स होंगी जो मिलकर साथ आई हैं उसको हम बोलते हैं फेडरेशन। तो फेडरल सेंस में अगर मैं स्टेट को डिफाइन करूं तो ये क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ फेडरेशन। जो फेडरेशन है, जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से कुछ एरिया के लोग साथ आए हैं, कुछ एरिया साथ मिलकर एक बड़ी कंट्री बना रहे हैं, वो जो यूनिट्स होंगे, वो छोटे छोटे एरियाज होंगे, उन्हें हम बोलते हैं यूनिट ऑफ फेडरेशन। और यूनिट ऑफ फेडरेशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसमें आपको जैसे आज के टाइम पे यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, आपका राजस्थान, बिहार, ये सारी जो स्टेट्स हैं, दो इंडिया इज द यूनियन बट हम फेडरेशन भी हैं, हम मिलकर सारे साथ आए हैं, हमें मिलाया भी गया है एक दूसरे के साथ। तो जो फेडरल सेंस में अगर बात करूं तो फेडरल सेंस में स्टेट का मतलब है यूनिट ऑफ फेडरेशन में यूपी, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। और अगर इसको मैं लोकल सेंस में बात करूं
और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में बात करूं अगर मैं फेडरेशन को, अगर मैं लोकल सेंस में या मैं बोलूं मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में बात करूं कि स्टेट क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस और लोकल सेंस में स्टेट का मतलब है वो एंटिटी जो काम कर रही है, जो लॉस को अप्लाई कर रही है, जो देश को चलाने में हेल्प कर रही है। जैसे आपके पीएसयूज, आपके पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ए स्टेट। तो लोकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में जो स्टेट है उसका मतलब क्या, आपकी सरकारें, सरकारों द्वारा बनाई गई कंपनी, कॉर्पोरेशंस, ये सब। तो स्टेट क्या है, स्टेट तीन तरह से आप बता सकते हैं, ग्लोबल सेंस में, फेडरल सेंस में और लोकल सेंस में। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो आइए कॉन्स्टिट्यूशन को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया देश का सबसे सुप्रीम लॉ है, इससे ऊपर कोई लॉ हम कंसीडर नहीं करते हैं। जितने भी बाकी लॉज बनेंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से होने चाहिए। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये रिटन होता है या अनरिटन है, तो यहां पे हम बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह से होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है रिटन फॉर्म में और कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है। रिटन फॉर्म का मतलब क्या है, यहां पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस होंगे और अगर वो प्रोविजंस हमने कोडिफाई किए हैं, कोडिफाई का मतलब है उसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हमने लिखा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर 448 आर्टिकल्स हैं आज के टाइम पे, 25 इसके अंदर पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ये सब हम पढ़ेंगे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, अपने नए नए वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम ये सब पढ़ेंगे। तो इन्हीं चीजों को प्रोविजन कहा जाता है। तो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स ये सब कोडिफाइड हो। कोडिफाइड मींस इन्हें हमने एक सिंगल डॉक्यूमेंट में तराशा है, सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखकर रखा है। दिस इज व्हाट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज। अब देखिए एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए स्टेट मतलब इंडिया है, इंडिया के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इंडिया है सम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कुछ इसके फीचर्स है, और वो फीचर्स क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया में एक, इंडिया की एक टेरिटरी है, कुछ एट्रीब्यूट्स क्या हुए इंडिया के, इंडिया की एक टेरिटरी है, कुछ एरिया है इसका, इंडिया में रहने वाले लोग हैं, पॉपुलेशन है, इन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट के पास कुछ आजादी भी है, इंडिपेंडेंस भी है। इज इट? तो ये हर स्टेट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड योर इंडिपेंडेंस। तो देखिए हमारे जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, हर चीज के लिए कोडिफाइड है। जैसे टेरिटरी की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट ए है, पार्ट 1 है, उसके अंदर सारे टेरिटरी के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। देन पॉपुलेशन के बारे में जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है, जिसके अंदर आपकी सिटीजनशिप आती है, आपके फंडामेंटल राइट है, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस है वो पार्ट 2 में दिए गए हैं, 3 में दिए गए। गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, आपके पार्ट 5th, 6th एंड 7th के अंदर सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन जब हम कोडिफाई करते हैं सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर, जहां पे हर प्रोविजन को स्पेसिफाई किया होता है हमने, तो उस तरह का जो प्रोविजन जब कोडिफाइड होंगे एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिटन कहते हैं। और अनरिटन में क्या प्रोविजंस है, अनरिटन में किसी भी तरह के प्रोविजंस कोडिफाइड नहीं होते। नो सिंगल डॉक्यूमेंट, कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब कुछ हम मान सकते हैं प्रोविजंस को कोडिफाई ही नहीं किया गया, अभी बने भी नहीं होंगे। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, प्रोविजंस को कोडिफाई नहीं किया जाता है। इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी है, आज भी यूके में और जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के कई प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन को जिनको आज भी कोडिफाई नहीं किया गया है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या फीचर होगा। फर्स्ट आ गया प्रोविजंस आर कोडिफाइड। नेक्स्ट इज जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बच्चों,
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, एनेक्टेड डॉक्यूमेंट, और आई कैन से एनेक्टेड डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया जिनका मेन काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, उनका मेन काम था। इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, तो उसका मेन काम क्या था, आपके रिगार्डिंग आपकी कंट्री के जो लॉज होंगे उनको बनाने के लिए, उनके लिए एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बनाया जाए। एनेक्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, एनेक्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको एनेक्ट किसने किया, बनाया किसने, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये एक स्पेशल बॉडी थी जिसका मेन मकसद था कि आपकी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही इनका मेन मकसद था, एक एम था इनका। वहीं पे जो आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको हम इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इकट्ठा एक के दिन मीटिंग बुलाई, बॉडी बनाई, उस बॉडी ने 2 साल लगाए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब ये मल्टीपल सोर्सेस से एमर्ज होता है। ये कुछ 1-2 साल का काम नहीं कि बैठे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बात खत्म। अगर ऐसा होगा तो वो एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन एमर्ज करता है, विद टाइम प्रोविजन जुड़ते जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनता जाता है। उस तरह का अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी बड़ी सी एग्जांपल देता हूं, यूके के किंग जॉन, इंग्लैंड के 1215 में इन्होंने एक मैग्ना कार्टा साइन किया, मैग्ना कार्टा। और ये मैग्ना कार्टा माना जाता है इट इज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा में लोगों के राइट्स को स्पेसिफाई किया है इंग्लैंड के राजा ने, किंग जॉन ने। एंड वो भी कब किया इन्होंने, 15 जून 1215 में, कि इन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया कि हां मैं एज ए राजा लोगों को स्पेसिफिक राइट्स देता हूं। तो मैग्ना कार्टा से ही आज तक इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन चलते आ रहा है। मैग्ना कार्टा, उसके अंदर और प्रोविजंस ऐड हुए, ऐसे करते करते और ज्यादा मल्टीपल प्रोविजंस बनते गए, और उसी प्रोविजंस को आज हम क्या कहते हैं, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और वो एक अनरिटन फॉर्म में है, क्योंकि वो एनेक्टेड नहीं है, वो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए डिफरेंस, क्या फर्क आता है दोनों के बीच में। अब देखिए जो एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे आपने पावर को स्पेसिफाई किया होता है, पावर स्पेसिफाइड है कि किसके पास कितनी पावर है और कौन सबसे सुप्रीम होगा। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन, एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, और बाकी जितने भी कानून होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होंगे। बट यहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, और पार्लियामेंट से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आपकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाई है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन, लेजिस्लेचर क्या, आपकी पार्लियामेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जब ये बनाई है, मींस ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं हो सकते। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर है। बट वहीं पे जो एनेक्टेड इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। आज भी इंग्लैंड में पार्लियामेंट इज सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या है, पार्लियामेंट से बड़ा कोई नहीं है, इवन उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। और यही पार्लियामेंट है, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कोई नया बिल लाया, कोई नया लॉ पास किया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ते जाते हैं, और वो उसको किसी भी टाइम पे अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रोविजन आता है जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जुडिशरी है, जुडिशरी के पास वाइडर पावर होती है। वाइडर का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पावर, मींस बहुत ज्यादा प्रोविजंस पे, बहुत ज्यादा प्रोविजंस के ऊपर वो डिसीजन दे सकते हैं आराम से। वाइडर डजंट मीन मच मोर पावर, वाइडर मींस उनका जो एक्सपेंस है कई प्रोविजंस पे, वो एग्जीक्यूटिव के काम में बात कर सकते हैं, वो लेजिस्लेचर के काम में बात कर सकते हैं, इवन वो किसी और, जैसे कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और इवन अपने ही जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट्स के ऊपर डिसीजन दे सकती है, बात कर सकते हैं। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे जुडिशरी पावरफुल होती है, वाइडर पावर्स है, बट ज्यादा पावर नहीं है। बट यहां पे जैसे मैंने आपको बताया पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो जुडिशरी
पार्लियामेंट के अंडर होगी। जुडिशरी के पास इतनी पावर नहीं है, जुडिशरी डजंट हैव नो मच पावर। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। नेक्स्ट आता है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इसको मिटा देता हूं। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पता है लॉ ऑफ द लैंड, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, लॉ ऑफ द लैंड के अंदर मल्टीपल प्रोविजंस होंगे, मल्टीपल लॉज होंगे। अब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मार्क्ड डिस्टिंक्शन होगी। मार्क्ड डिस्टिंक्शन मींस आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन कॉन्स्टिट्यूशन है और कौन सा लॉ इससे छोटा है। मींस आपको लॉ और बाकी लॉज जैसे स्टैट्यूटरी लॉज, ऑर्डिनेंसेस, आपको बाय लॉज, इनके बीच में और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में एक क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा। और ये जो लॉज होंगे दे विल बी इंफीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अनरिटन में नो सच डिस्टिंक्शन, नो सच डिस्टिंक्शन मींस कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी वहां पे दूसरे लॉज की तरह ही कंसीडर किया जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट फीचर क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिजिड भी हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, या ये दोनों का मिक्सचर हो सकता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूएसए का, आप इसको इतने आसानी से चेंज नहीं कर सकते। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन 1788 में बना, इसको आप इतने आसानी से, आज भी इतनी चेंजेस नहीं हो, आज भी गिने चुने 10 अमेंडमेंट्स हो पाई हैं उसमें, इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर फ्लेक्सिबल की बात करें, श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन ये भी रिटन है, सारे प्रोविजन कोडिफाइड है, बट इसमें काफी आसानी से चेंजेस किए जा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट। तो रिजिड हो गए। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस करना बहुत इंपॉसिबल है, मुश्किल है, और फ्लेक्सिबल आ गया श्रीलंका का चेंजेस करना बड़ा आसान है। वहीं पे बोथ में एग्जांपल आती है इंडिया में। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स, इनमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल है। मींस फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, बट कुछ और प्रोविजन है जिसे आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इंडिया में आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। मेजॉरिटी ऑफ द केस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 90% पार्ट है वो फ्लेक्सिबल है बच्चों, उसको बड़ी आसानी से हमारी पार्लियामेंट उसको चेंज कर सकती है। बट जो 10% पार्ट है दैट इज वेरी रिजिड, और उसको चेंज करना नियर टू इम्पॉसिबल है। वहीं पे अगर यहां पे हम बात करें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी नेसेसरली और मैंडेटरी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैंडेटरी है, या तो फ्लेक्सिबल हो, नेसेसरी है और मैंडेटरी है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दैट इज द प्रोविजन ऑफ द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है रिटन और अनरिटन में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका फेडरल भी हो सकता है, जहां पे मतलब स्टेट्स के पास भी उतनी ही पावर जितनी आपके पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। स्टेट गवर्नमेंट उतनी पावरफुल होगी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ये फेडरल भी हो सकता है या ये यूनिटरी भी हो सकता है। यूनिटरी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज मच मोर पावरफुल देन दी स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया का क्या है, इंडिया का एक तरह से आप बोलो तो आपका फेडरल है, नॉर्मल सेंस में फेडरल है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब इमरजेंसी आ जाए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। तो जो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी हो सकता है और यूनिटरी भी हो सकता है, और वहीं पे जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो यूनिटरी होगा। क्या आपने सुना है इंग्लैंड में कोई प्रोविंसेस हैं और उन प्रोविंसेस के गवर्नर के पास, मिनिस्टर्स के पास ज्यादा पावर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे जो यूके की गवर्नमेंट है, इट इज मच मोर पावरफुल देन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, एनी अदर गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, सबसे ज्यादा पावरफुल यूनिटरी गवर्नमेंट होती है इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस अगर ये आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा तो ये डिफरेंस आपके आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनमें आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को द मंजिल क्लासेस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।